हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता और आज की ये जो वीडियो है ये है कि बहुत लोग सोचते हैं कि गुड़गांव उनके हाथों से निकल रहा है, रियल एस्टेट में वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। तो मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी, वो सोहना के ऊपर बनाई थी। और सोहना और गुड़गांव दो ऐसे हॉट स्पॉट दिल्ली एनसीआर में बने हुए हैं जहां पर आप अभी भी बिल्डर पे ट्रस्ट कर सकते हैं। कुछ बिल्डरों का नाम अगर मैं छोड़ देती हूँ तो ऑलमोस्ट जो भी बिल्डर हैं उन्होंने आपको जो प्रोजेक्ट है वो दिए हैं। लिटिल बिट डिले अगर हुआ है तो हो सकता है कोविड की वजह से या कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो रिसेंटली आई उनकी वजह से, बट ऑलमोस्ट नोएडा जैसा हाल तो हम कह सकते हैं कि गुड़गांव और सोहना में नहीं है। अब बात कर रही हूँ कि क्यों आपको अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो आप यहाँ पर ही जाना चाहेंगे, क्योंकि ये शायद आप सब लोग जानते होंगे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो चुका है। शायद इस साल के एंड तक पूरा एक्सप्रेसवे हमको बनकर मिल जाएगा। टोटल 1386 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे बन रहा है और जहां तक अभी तक जो न्यूज आई है 990 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वो बन चुका है। मतलब दिल्ली से दौसा तक की जो दूरी है वो खोल दी गई है, वहां तक हम जो है ट्रेवल कर सकते हैं। और अगर हम सोचते हैं कि दिल्ली और मुंबई का पूरा स्ट्रेच अगर इस साल के एंड तक बन जाता है तो क्या बेनिफिट आने वाले हैं, कहां पर प्रॉपर्टी का जो रेशियो है वो ऊपर जाने वाला है। तो सीधी सी बात है, ये कई स्टेट को जोड़ती है और अगर कोई भी एक्सप्रेसवे किसी भी स्टेट को जोड़ रही है, जैसे ये दिल्ली से मुंबई, मतलब हमारा जो कैपिटल है वहां से हम कहां पहुंच रहे हैं, अपने फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में। पूरी दूरी यानी हम 12 से 13 घंटों में ये पूरी जो दूरी है वो ट्रैवल करके जो ट्रैफिक होगा उसको भी कम कर देंगे। काफी हद तक सुनने में ये आ रहा है कि अगर ये एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से रन करता है तो दिल्ली की जो पॉल्यूशन लेवल है वो लगभग 20% तक कम हो जाएगी, क्योंकि ऑलमोस्ट जो स्ट्रेच होगा वो यहाँ तक ट्रेवल करेगा। तो आपको ये लगेगा कि कौन रोज रोज दिल्ली से मुंबई जाएगा, तो दिल्ली से मुंबई ही नहीं, ये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और फिर ये पहुंचता है महाराष्ट्र। तो इतने स्टेट को ये कवर अप कर रहा है। इसके बीच में 2 टायर और 3 टायर की भी कई छोटी छोटी जो डिस्ट्रिक्ट्स होंगी, सिटीज होंगी, वो भी कनेक्ट करेंगी। तो ऑलमोस्ट हर जगह सबसे पहले जब कनेक्टिविटी आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, तो वहां पर प्राइस किसके ज्यादा होते हैं, रियल एस्टेट के। और अगर कहीं भी रियल एस्टेट के प्राइस ज्यादा होते हैं तो वहां पे सोशल एमिनिटीज बहुत जल्दी डेवलप होती हैं। हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, जॉब की अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो आने लगती हैं। तो जब ये सारी चीजें आने लगेंगी तो ऑटोमेटिक सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जो सबसे बड़ी, अभी अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करती हूँ तो जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जो कॉस्मोपॉलिटन सिटीज हैं, वहां पे डेवलपमेंट ज्यादा होती है, वहां पे जॉब की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं, वहां पर माइग्रेट करके लोग आते हैं। और जब लोग आते हैं तो हमें क्या लगता है कि यहाँ पे रियल एस्टेट का तो आना होना ही होना है, क्योंकि जब लोग आएंगे तो उनके लिए हमें कमर्शियल चाहिए होंगे, हमें रेजिडेंशियल चाहिए होंगे, हमें इंडस्ट्रियल चाहिए होंगे। तो ये तो पूरी बात थी कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे लगभग 1 लाख करोड़ में ये बन रहा है, तो यहाँ पे तो बहुत सी खासियत दी जाएंगी। अब सबसे पहले जो बेनिफिट मिलने वाला है, जैसे गुड़गांव को तो कई सौगात मिली है। पहला तो जो आपका द्वारका एक्सप्रेसवे था उसकी वजह से उस पूरे गुड़गांव का वो जो सेंटर पार्ट है वो एक तरीके से बूम कर गया। अगर हम बात करें जहां पर 4 से 6 हजार पर स्क्वायर फीट में चीजें बिका करती थी, वहां पर अब 21,000 से 25,000 पर स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग चीजें लॉन्च हो रही हैं। तो ये हमारे आंखों देखी चीज है, ये सपने नहीं है जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये पेशेंस लेवल है। अगर आप दिखाते हैं तो आप भी वहां तक पहुंच सकते हैं। तो अब आपके पास इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस कहाँ हैं, वो ऑप्शंस है गुड़गांव। अगर आपके पास है गुड़गांव में इन्वेस्ट करने का तो आप ये मत सोचिए कि गुड़गांव बहुत महंगा है। कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बहुत दूर की सोचते हैं। अगर 10 से 15 साल का आपने पूरा अपना एक प्लान बनाया हुआ है तो आपका जो प्राइस रेंज है वो कहां से कहां पहुंच सकता है, ये इन्वेस्टर ही ये चीजें जानेगा। लेकिन जो एंड यूजर होता है वो बहुत इमोशनली सोचता है, उसको क्या चीजें चाहिए कि मैंने आज ही अपना रेजिडेंशियल या कमर्शियल लिया तो उसको लगता है मुझे तुरंत रेडी टू मूव इन मिल जाए, मैं आज से ही रहने लगूं, ऑलमोस्ट सारे एरिया में सारी सोशल एमिनिटीज आ जाएं। जो कमर्शियल ले रहा है वो भी यही सोचता है मैंने आज ले लिया, मेरे हाथ में आज से ही रेंट आने लगे। तो बहुत चीजें इमोशनल भी अगर
आ रही हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एंड यूजर के लिए हैं, लेकिन जो इन्वेस्टर है वो इमोशनली बहकावे में नहीं आता है, वो दूर की सोचता है। तो ये दोनों के लिए अच्छा है। अगर आपको लगता है गुड़गांव आपके लिए महंगा तो आप सोहना जा सकते हैं, आप फारूक नगर जा सकते हैं, आप पटौदी वाले एरिया में जा सकते हैं। जो ये सारी चीजें गुड़गांव में ही अब काउंट होने लगी कि गुड़गांव अब पूरी तरीके से आगे आगे वो बढ़ता जा रहा है। न्यू गुड़गांव, ग्रेटर सोहना, IMT सोहना, इस तरीके से चीजों को बढ़ाया जा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आपके पास बहुत अच्छा है। दिल्ली मुंबई के आसपास जितने भी एरिया हैं जो उसको टच करते हैं वहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज का जो प्राइस रेंज होगा आने वाले 5 से 10 सालों में वो कहां से कहां पहुंच जाएगा, ये आप गुड़गांव के जो प्राइस रेंज हैं, जो यहाँ पे अप्रिसिएशन हुए, आप उससे देखकर जान सकते हैं। तो इसके आसपास लाइक गुड़गांव के जो आउटर एरियाज हैं, पटौदी हो गया, फारूक नगर हो गया, न्यू गुड़गांव के कुछ बेल्ट हो गए, फिर आप कह सकते हो सोहना में भी कई सेक्टर्स हैं। पूरे सेक्टर्स में पब्लिक यूटिलिटी को भी बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया गया है। IMT सोहना के आसपास भी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया जा रहा है। इसके आसपास अगर आप प्लॉट, लैंड, अपार्टमेंट्स, फ्लोर्स कुछ भी आप लेना चाहते हैं, आप अपने लिए एक प्रॉपर्टी जो है बनाना चाहते हैं जो आपके लिए और आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत ही काम करे, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि वो ऐसी जगह रहे जहां उसको सारी एमिनिटीज, सारे एक्सपेंडिचर जो भी वो करना चाहता है एक नियत टाइम में उसी विसिनिटी में उसको मिल जाए। तो ये आप अपने लिए ऑप्शन देख सकते हैं और स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर हमें कॉल कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी अगर आपको भी लगता है कि इसके आसपास कोई और भी चीजें हैं और उस पर हमें वीडियो बनानी चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको वो चीजें बताएंगे। और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और हाँ, इलेक्शन आ रहा है, आप वोट जरूर कीजिए क्योंकि ये आपका अधिकार है। नमस्कार।